हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्त आप लोगों को पता होगा इससे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार में जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जो एडमिशन होती है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस फॉर्म फिल हो रहा है, जो फॉर्म फिल होता है उसके बाद जो एग्जामिनेशन होती है 3 या 2 मंथ के बाद, तो उसको किस तरीक़ा से फॉर्म फिल करेंगे, क्या प्रोसेस है, यानी कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कब तक होगी और एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र क्या है, ये सारा इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन, यानी कि जो बोर्ड है BCECEB, इसको कंडक्ट करवाता है। BCECEB बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है एग्जाम। बिहार इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंपटीशन एडमिशन टेस्ट 2025। तो इसके लिए आगे देखेंगे तो इसका जो फॉर्म भरने का तिथि है, तो 6/3/2025 से इसका शुरू है। उसके बाद लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 7/4, यानी कि 7 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट है। और उसके बाद करेक्शन का डेट क्या है, यानी कि आप अगर कुछ गलती हो जाता है फॉर्म फिल करते समय, तो 10 से 13 अप्रैल तक इसका डेट आता है। लेकिन दोस्त अभी ही प्रयास करें कि गलती ना करें, क्योंकि उस टाइम कुछ चार्जिंग करती है। अगर आप करेक्शन करते हैं 200-300 कैटेगरी वाइज, उस हिसाब से चार्जिंग करती है। और जो एग्जामिनेशन डेट है, से देखिए 11 मई 2025 है। ये भी टेंटेटिव डेट रहता है, ये कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा। कभी कभी इस डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। मैंने पहले नहीं लगा, लेकिन इसके मैंने कभी अगर BSc को ज़रूरत पड़े कि इसको बढ़ाएं, तो बढ़ा सकती है। तो 11 मई 2025 को एग्जाम डेट है। एडमिट कार्ड आएगी 28 अप्रैल को। और जो फी है, जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, उनको लगेगी 750 रुपया। कितना? 750। SC ST को 100 रुपये लगेगा। जो दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो उनको लगेगा 430 रुपया। उसके बाद आपका एज लिमिट 1/8/2025 तक से गिनती होगा, यानी कि 1/8/2025 से आपका एज गिनती होगा। तो आपका मिनिमम रहना चाहिए कितना? 14 वर्ष। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आपको 1/8/2024 को 14 वर्ष पूर जाना चाहिए। 10th रहना चाहिए। अगर अपेयरिंग भी होंगे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन जब एडमिशन हो गई, काउंसलिंग हो गई, उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आप 10th के एग्ज़ाम भी दिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम तक रिजल्ट आ जाती है। और जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी, से आपको लगेगी स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको एक ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगी, और सॉफ्ट कॉपी लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर लगेगी। ये सारा चीज़ आप दीजिएगा जो आपका ऑन रहे, क्योंकि जब आप काउंसलिंग, अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो काउंसलिंग के समय ये सारा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आईडी प्रूफ रहना चाहिए, यानी आधार कार्ड आप आईडी प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। एड्रेस डिटेल्स, यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और बेसिक डिटेल्स की ज़रूरत पड़ता है। इतना ही है। अब आगे देखते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जो है से CSPC क्या इसमें BSCB क्या लगाया है, इसमें क्या ने डाला है अपना ऑफिशियल वेबसाइट में। तो सबसे पहले देखें कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आया है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद की तरफ से, तो आप देख सकते हैं 1 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 1 स्टेप में आपको क्या करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना है। 1 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 1 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगेगा? मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी लगेगा आपको, और उसके बाद फिर पासवर्ड आएगी, आपको OTP आएगी। वो सारा चीज़ प्रोसेस करके और आगे आप बढ़ सकते हैं क्रिएट करके। और स्टेप 2 में आप अपना पर्सनल डिटेल, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लगेगा। दूसरा में कॉन्टैक्ट, फिर तीसरा में एजुकेशन, यानी 10th के बारे में जानकारी देना है। चौथा में आपको क्या लगेगा, तो फोटो अपलोड करना है, और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में। फ़ोटो आपको जो कोशिश कीजिएगा कि वाइट बैकग्राउंड रखें, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड रहती है तो कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम नहीं ना के बराबर होती है। उसमें डेट मेंशन कर लेंगे अपना। अपना पहले नाम फ़ोटो पर रखेंगे, फ़ोटो के जस्ट नीचे नाम रहेगी आपकी, और उसके बाद जो रहेगी नीचे से आपका, जिस दिन फ़ोटो आप मैंने, अगर पहले का भी फ़ोटो था लेकिन जिस दिन कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ऐसे डेट डाल देना है, ऐसे करके। उसके बाद ऐसे आपको, ऐसे करके ऐसे आपको डेट उस पर डाल देनी है आपको फ़ोटो के नीचे। उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है, जो
जैसे मैंने बताया कि CAP अगर आप OBC अंतर्गत आते हैं तो 750 रुपये आपको देना है। अगर विकलांग से आते हैं तो 430 रुपये। SC ST से अगर आप आते हैं तो 100 रुपया देना है आपको। अगर पेमेंट करते समय अगर आपका फी कट जाता है, पेमेंट कट जाता है, लेकिन अगर आप रिकवरी नहीं हो पाता है, यानी वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इस email ID पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो इसका लास्ट डेट है, अप्लाई का डेट है 6 मार्च 2025 से है, और लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद है फी आप 8 तारीख तक जमा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो आपको एग्जामिनेशन का डेट है सो 11 मई 2025 है। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको 28 अप्रैल 2025। आपको 1 अगस्त 2025 को 14 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए या मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए आप खोज रहे हैं तो आपको कम से कम 17, वो दोनों ट्रेड में आपको 17 वर्ष आवश्यक है। उसके बाद आपको 10th रहना चाहिए। और 10th में भी आपको क्या रहना चाहिए भाई, तो 10th में भी आपको क्या रहना चाहिए, तो मैथ 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 और आपको साइंस उसमें रहना ही रहना चाहिए। ऐसे जो बिहार बोर्ड से रहते हैं उनको मैथ और साइंस तो रहता है, लेकिन अगर कोई अन्य बोर्ड से आप लोग किए होंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि आपका 10th में मैथ और साइंस है कि नहीं है। तो आपको मैथ और साइंस रहना चाहिए। आपको मैथ और साइंस क्या रहना चाहिए, तो रहना चाहिए। बस इतना ही जानकारी है। और अगर आप को इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। और इसके बारे में अगर फॉर्म फिल या फिर अगर कहिएगा इसका क्वेश्चन के बारे में, या क्वेश्चन बैंक की पिछला वर्ष कैसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट ITS से फाइनल कर चुका हूँ, तो ये सारा चीज़ इसके बारे में पता है। तो आप सारा, अगर आपको जानना है जानकारी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।